नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैंने सेकंड वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इस पे, जिसमें मैंने बताया है कि ये स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है क्या और कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं और कितने-कितने फ़ीस है वो मिलते हैं स्कॉलरशिप के। तो यहाँ पर आज मैं नेक्स्ट लेकर आई हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए। तो पहले ही बताया हुआ है कि जो क्लास 10 के पास कर चुके कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और 11 और 12 वाले इसे रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जाकर देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में मैं गई, यहाँ पर देख लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 11th क्लास का और 12th क्लास का ओपनिंग जो है वो 17 तारीख से ही था। और ये जो है एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या-क्या है यहाँ पर बता दे रही हूँ। पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और एप्लीकेंट आईडी जो 15 कैरेक्टर के होते हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप लोग चाहे तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो कन्याश्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेंट विलिंग टू अप्लाई फॉर K3 मतलब कन्याश्री जो है, एक K2 होता है, एक K3 होता है। तो आप लोग ये जाकर देख लीजिएगा कि क्या है। जो कन्याश्री का फॉर्म भरते हैं उन्हें पता होता है इसके बारे में। ठीक है, तो और जो हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो जो आईडी होता है, मेल आईडी, वो आ जाता है आपके ईमेल में, या जो आप नंबर दिए हैं उसमें मैसेज में एसएमएस में आ जाता है। और कन्याश्री के लिए अगर आपको फ़िल करना होगा तो क्या क्या फ़िल करना होगा आप लोग देख लीजिए। ये फ़िल करने के बाद क्या है कि जो गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस में, आर्ट्स में, बट उन लोग के पास कन्याश्री नहीं है, वो भी लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंडर कर सकते हैं। रिन्यूअल्स जो है वो करवाना पड़ता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं होता बार बार, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो हो गया। स्वामी विवेकानंद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो ऑलरेडी हम लोग बता दिए थे, हम फर्स्ट में ही बता दिए थे, फर्स्ट वीडियो में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और फॉरवर्ड पासवर्ड जो है, ये फॉरवर्ड एप्लीकेंट आईडी से आप लोग फिर से लॉगिन कर सकते हैं अगर आप भूल जाएंगे तब। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आते हैं कि लॉगिन करना होता है जो भी एप्लीकेंट आईडी से हम लोग जनरेट करते हैं पासवर्ड और कैप्चा। ये जो सक्सेसफुल लॉगिन जब हो जाता है तो बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोग को फिल करना होता है, उसके लिए हम लोग को इमेज और सिग्नेचर चाहिए होगा, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसका इमेज और सिग्नेचर चाहिए होता है। और फाइल फॉर्मेट और फाइल साइज़ जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर दिया रहता है, आपको उसी में करना पड़ेगा। जेपीजी और जेपीईजी के साइज जो फॉर्मेट है उसमें आपको फिल करना पड़ेगा, अपलोड करना होगा, और साइज़ जो है वो आपका ये होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है देख लीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो डालना पड़ेगा और 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PDF फॉर्मेट पे, जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है उस पे। और जब हम लोग ये करेंगे तो जो भी हम लोग जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, या मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फाइनेंस ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर इन केस ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कमिश्नर, ये सबसे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। माध्यमिक एग्ज़ाम का या उससे इक्विवेलेंट दोनों साइड का होना चाहिए, और वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि PDF में है या किस फॉर्मेट में है। लास्ट बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों साइड का होना चाहिए। एडमिशन रिसिप्ट, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली, कन्याश्री के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज आधार आईडी, मतलब डोमिसाइल डालना होता है एज आधार आईडी। फिर आपको जो पासबुक है बैंक पासबुक उसका डालना होगा फर्स्ट पेज, जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो रहता है वो होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होगा यहाँ तो मैंने बताया ही। ये आपका रिन्यूअल के लिए है। रिन्यूअल के लिए मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं बताऊंगी। तो मार्कशीट जो लास्ट एग्ज़ाम्स का है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपने दिया है तो एक ईयर आपका हुआ, दोनों का एवरेज करके उसका भी एक फॉर्मेट होता है, आप किस तरीके से उसको जोड़ेंगे। वो करने के बाद अगर आप एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी आपका हो रहा है तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों साइड का देना पड़ता है, मार्कशीट का और एडमिशन रिसिप्ट, और कुछ नहीं करना होता है। आपका जो फीस है स्कॉलरशिप का वो आ जाता है। ये सब होने के बाद आपको सबमिट जो है वो क्लिक करना होगा एप्लीकेशन प्रोसीड्योर पे। और जब ये आप सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन तो HOI, उसके बाद अलग अलग मॉडिफिकेशन के लिए ये सब ले जा सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट जो है उसको ज़रूरत होता है ये चीज़ के लिए तो उन लोगों को क्या करना होगा, इंस्टीट्यूशन या कोई गलती होता है तो वो लोग अपना इंस्टीट्यूशन जाकर इसका सही करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर
अगर आपको फिल करना है तो दिस इज़ टू क्लियर डेट आई हैव रीड द, इसको करने के बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करिए। अब जो मैंने बताया था उसको मैं प्रूफ भी कर रही हूँ, जैसे कि अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन देख लीजिए, कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने बोला कि इस बार ICSE भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखेगा, देख लीजिए। एक्चुअली आई गेस वेबसाइट नहीं चल रहा है, कभी कभी क्या होता है वेबसाइट जब नहीं चलता है तो इसी तरीके का एरर दिखाता है, तो आप लोग इसको ट्राई करते रहिए, माध्यमिक एंड इक्विवेलेंट। अब इसके बाद मैंने किया तो देखिए मैंने क्या बोला था, ICSE आ चुका है, तो अब ICSE वाले जो है वो भी इसे फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है इस तरीके से ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स, फिर पास्ट कौन से ईयर में हुए थे, रोल नंबर क्या है, मार्क्स कितना से कितना में मिला, ओवरऑल परसेंटेज, फिर प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, ये पूरा आपको फिल अच्छे से करना पड़ेगा, वो भी बिना गलती के। अगर गलती हुआ, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा वो ना आए। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो आप इसे जाकर कीजिएगा। अगर आगे की कोई डाउट हो या जानकारी जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।